आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल की टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ी और साथ में बनाऊंगी चटाकेदार चटनी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल की पकौड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैं पहले ही 1 कप दाल को भिगोकर रख दी थी। 2 से 3 बार दाल को धोया और 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। आप देख सकते हैं दाल हमारा अच्छे से फूल गया है। इस तरह से जब दाल हमारा फूल जाए, अब हमें छन्नी की सहायता से दाल में से सारा पानी निकाल देना है और इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेना है। इसी तरह से हमें निकाल करके मिक्सी जार में सारे दाल को ट्रांसफर कर लेना है। अब हमें मिक्सी जार को बंद करके अच्छे से पीस लेना है। तो लीजिए दाल को मैं पीस ली हूँ, आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें दाल को दरदरा ही रखना है। अब सारा मिक्स हमें बोल में ट्रांसफर कर लेना है। इस तरह से हम ट्रांसफर कर लेंगे। ये पकौड़ी बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर के बना रही हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लीजिए एक फोक या हैंड मिक्सर। इस तरह से हमें एक हैंड मिक्सर ले लेना है और 2 मिनट तक हमें एक ही डायरेक्शन में बैटर को अच्छे से फेंटना है। इस तरह से हम बैटर को एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। तो लीजिए बैटर को मैं अच्छे से फेंट ली हूँ। इसमें ऐड करूंगी 3 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज के प्याज को हमें इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके डाल देना है। 1 इंच अदरक और 3 से 4 लहसुन को हमें इस तरह से दरदरा कूट के डाल देना है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूंगी। 2 चम्मच सूजी ऐड करूंगी। सूजी से पकौड़ी हमारी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनती है, तो आप जरूर डालिएगा। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच भीगी हुई दाल को मैं पहले ही रख ली थी। इसी स्टेज पे हमें दाल को ऐड कर देना है। अब हमें सभी चीजों को मिक्स कर लेना है। लीजिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें ढक करके इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देना है। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटाकेदार चटनी बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में ऐड करूंगी ढेर सारा धनिया का पत्ता। 1 मीडियम साइज के टमाटर को हमें इस तरह से मोटा मोटा चॉप करके डाल देना है। 2 हरी मिर्च को हमें इस तरह से तोड़ के डाल देना है। आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करूंगी। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच काला नमक ऐड करूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मिक्सी जार को बंद करके हमें इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए चटनी को मैं अच्छे से पीस ली हूँ। अब हमें एक बाउल में इसे ट्रांसफर कर लेना है। तो लीजिए हमारी चटाकेदार चटनी बनकर तैयार है। तो लीजिए बैटर को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूंगी और 1 चम्मच भर के चाट मसाला ऐड करूंगी। इससे पकौड़ी हमारी बहुत ही ज्यादा चटपटी बनकर तैयार होती है। और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करूंगी। 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड करूंगी और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमें हाथों पे इस तरह से क्रश करके डाल देना है। 1 चम्मच काला नमक ऐड करूंगी और आधा चम्मच सफेद नमक ऐड करूंगी। सभी चीजों को मिक्स कर लेना है। लीजिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इधर मैं गैस पे पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दी थी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें हाथों की सहायता से थोड़ी थोड़ी मिश्रण को गर्मा गर्म ऑयल में ट्रांसफर कर देना है। इस तरह से हम ट्रांसफर कर लेंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। एक ही साथ हमें ज्यादा नहीं डालना है। कढ़ाई में जितना स्पेस हो या फिर जितने में हम अलग पलट सके उतना ही हमें एक साथ डालना है। इस तरह से हम डाल देंगे। 30 सेकंड बाद हम इसे दूसरे साइड पलट देंगे। इस तरह से हमें पकौड़ी को दूसरे साइड पलट देना है और 1 मिनट तक दूसरे साइड भी हमें फ्राई कर लेना है। 1 मिनट हो गया है। अब हम पकौड़ी को दूसरे साइड पलट देंगे। इस तरह से हमें पलट देना है।
तो आप देख सकते हैं पकौड़ी हमारी फूलने लगी है। इसी तरह से अलट पलट के पकौड़ी को हमें दोनों तरह से बढ़िया गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक ये पकौड़ी हमारी क्रिस्पी ना हो जाए। तो लीजिए पकौड़ी हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। बिना सोडा के, बिना बेकिंग पाउडर के पकौड़ी हमारी कितनी ज़्यादा फुली फुली बनी है, आप देख सकते हैं। अब हमें पकौड़ी को एक प्लेट में निकाल लेना है। इस तरह से स्ट्रॉ ऑयल निकालते हुए हमें एक प्लेट में निकाल लेना है, और सेकंड बैच के पकौड़ी को भी हमें इस तरह से डालते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो लीजिए सेकंड बैच की भी पकौड़ी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। तो लीजिए पकौड़ी हमारी सर्व होने के लिए तैयार हो गई है। लीजिए टेस्टी और क्रिस्पी पीली मूंग दाल की पकौड़ी बनकर तैयार है। आप इसे चटनी के साथ या फिर चाय के साथ सर्व करें, खाने में यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।